हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें आज अपने 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे तो आपको सीवीटी 1 के पीवाईक्यू, सीवीटी 2 के और आरपीएफ एसआई के जो पेपर हुए हाल में वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपने पीवाईक्यू लगा सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ ताकि आप वहाँ से सवालों को देख पाएँ। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान किया तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेचा। 20 का मतलब 1/5। 5 की चीज को 6 रुपये में दिया एक्स को किसी ने। फिर एक्स ने इसको आके वाई को बेचा और कितने पर? 25% लाभ का मतलब 1/4। तो 4 की चीज को 5 में बेचा। अब दोस्तों एक रेशियो बना लीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 6 है तो इसके सामने यहाँ 6। ये 20 हो गया, 4 छिक 24 हो गया और 5 छिके 30 हो गया। देखो वाई ने कितने रुपए दिए? 225, लेकिन यहाँ रेशियो में कितने? 30। तो 30 की वैल्यू 225। तो मूल विक्रेता ये था तो 20 की वैल्यू चाहिए। तो कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? 7.5 गुना। यही होगा क्या? इसको भी 7.5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 75 गुना 150 रुपये इसकी मूल कीमत थी। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। ये बचेगा 15, 15 तीये 45, 3 5 15। तो 13 में से 15 गया माइनस का 2, 24 में से 2 गया 22। नेक्स्ट, यदि 10.8 के x% का मान 32.4 है तो x की वैल्यू। दोस्तों 10.8 का x% का मतलब x/100 बराबर है 32.4 की। तो एक अंक छोड़ के डेसिमल कट गया, 108 दिया 324। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 300। नेक्स्ट, इनको सोल्व करना है। तो देखो x/y इक्वल टू 0.05 अपॉन 1.5। तो दोस्तों ऊपर 2 अंक छोड़ के डेसिमल, नीचे 1 अंक। इसका मतलब दोनों कट के ऊपर 1 अंक छोड़ के डेसिमल बचेगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 1 अंक नीचे लगा देंगे, डेसिमल हटा के नीचे 0 लग जाएगी। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/30। पूछे आपको y माइनस एक्स, तो y कितना है? 30 है। तो 30 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, तो 30 प्लस 1। तो ये 29 बटे कितना आ गया? 31। तो आपको भाग देना है दोस्तों। तो 31 का टेबल पढ़ो। 31 7 21 217, 31 निमे 279। तो पॉइंट के बाद 9 बार जाएगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये 2 ऑप्शन है। तो 31 निमे 279 होते हैं। तो 290 माना था, पॉइंट लगा हुआ था 279। तो ये कितना बच गया? 11। पॉइंट लगा 0 लगा लिया। 31 चौके 124, 31 दिया 93। तो 93, ये कितना आ गया? 93। 7 और 10 17, 31 5 155। तो 5 बार जाएगा। तो 0.93 आपका आंसर आएगा, 935। नेक्स्ट,
दो कारें शहर ए से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 8:45 पर शहर बी के लिए निकलती है। ये कारें क्रमशः 45 और 54 की चाल से चलती है। शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ होगी? दोस्तों देखो, यहाँ से शहर बी के लिए कार निकली, ठीक है, ये ए शहर है। यहाँ पर 8:30 बजे एक कार निकली, कौन सी? 45 की स्पीड वाली। ये 45 की स्पीड वाली है, ये 8:30 बजे निकल जाती है। दूसरी कार 8:45 पर निकलेगी। कितने पर? 8:45 पर। तो जो 15 मिनट का गैप है, इसमें कितनी दूरी तय कर लेगी दोस्तों? ये यहाँ पहुंच गई मान लो। 45 की चाल से 15 मिनट बटे कर दो 60। क्यों? क्योंकि घंटे में चेंज कर दिया। 15 चौके 60, तो ये कितना आएगा? 45/4। इसको ऐसे ही रहने दो, इतनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है। अब आपने चोर सिपाही वाले सवाल पढ़े होंगे। ये 8:45 पर यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये 8:45 पर यहाँ से चलेगी 54 की चाल से। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 45। इसके आगे का टाइम पता चलेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और इसका यहाँ स्टार्टिंग से पता होगा टाइम, यहाँ तक जहाँ भी मिलेगी, यहाँ मिल गई मान लो, है ना। तो कितने टाइम हो गए? ये कंप्लीट टाइम हो गया इसका। तो 45/4 दूरी को ये कितने टाइम में? दूरी बटे स्पीड। कितनी स्पीड का अंतर आएगा दोस्तों? 45 और 54 का अंतर 9 आएगा। तो 45/4 इंटू 9, 9 से इसको काट दिया, 5/4 घंटे लगेंगे। इसका मतलब मान लो ये यहाँ पर मिले बी से पहले। ठीक है, तो ये जो 54 वाला है, ये यहाँ से शुरुआत से यहाँ तक इस पॉइंट पर जो मिले हैं दोनों, है ना, तो यहाँ पर कितना टाइम लगा इसको? 5/4 घंटे। तो आप इसको ले लो 54 वाले को, 54 की चाल से 5/4 घंटे तक चला, तो कितनी दूरी चला हुआ? तो इसको काट दो 2, इसको काट दो 27, 27 5 135 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 67.5 किलोमीटर दूरी चले हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप इससे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें आपको पता है यहाँ से चला 8:45 पर, यहाँ से यहाँ तक इसने 5/4 घंटे लिए। कितने की चाल से? 54 की चाल से ये दूरी निकल जाएगी। नेक्स्ट, ये सोल्व करना है। 9 + 9 इंटू 9, ये 9 9 81 नीचे आएगा दोस्तों। 9 इंटू 9 ब्रैकेट में था, ये 9 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 काट दो, और 9 और 9 कितना आ जाएगा? 18। नेक्स्ट, ये दोस्तों जोड़ना है इनको, तो 1.45 45 45 45 ये रिपीट हो रहा है, और ये कितना है? 0.3121212 ऐसे रिपीट होगा, और ये कितना आएगा? 1.11222222 ये रिपीट होगा, क्योंकि इसमें 2 पे बार है तो 2 रिपीट हो रहा है। इसमें 1 2 पर बार है, मतलब 1 2 रिपीट हो रहा है। इसमें 4 5 रिपीट हो रहा है। इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। तो 5 और 1 6, 6 में से 2 गया 4, 4 और 2 6 में से 2 गया 4, 5 और 1 6 में से 2 गया 4, और 4 और 2 6 में से 2 गया 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी कितना आएगा? 4, और यहाँ कितना आएगा? 5, और यहाँ आ जाएगा 5, और ये कितना आएगा दोस्तों? 6, और ये 0 आ गया। अब दोस्तों कितने अंकों पर बार नहीं है? देखो 1 2, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 अंकों पर बार नहीं आएगा। तो 0.65, इसके बाद 4 4 4 पर बार आ रहा है, मतलब 4 पे बार आएगा। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं पूछा, आपको इसको P/Q फॉर्म में आंसर देना है, P/Q। तो 654 माइनस जितने पर बार नहीं है वो माइनस कर दीजिए,
और नीचे एक अंक पर बार है तो 2 बार 0, क्योंकि 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 बार 0। इसको घटा दीजिए, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ कितना बच गया 5, और नीचे 900, तो 589/900 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक संख्या के 3/5 भाग। मान लो कोई संख्या x है, x का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, तो दूसरी संख्या y मान लो, तो y के कितना आधे से कितना अधिक है, 10 अधिक है, ये बराबर है। यदि पहली संख्या का 3/x का 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे, तो y का आधे से कितना कम है, 4 कम है। अब दोनों संख्याओं मतलब x प्लस y आपको ज्ञात करना है। इसमें से दोस्तों ये 8 को इधर वाली साइड ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले आओगे, प्लस का 8 माइनस का 4, तो प्लस का 4 बच जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, याद रख लेना चीज़ों को। अब इनमें डिवाइड करो दोस्तों, ये वाला x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 7 ऊपर जाएगा, मतलब 7/5 बराबर दोस्तों कितना आएगा, आप बोलो सर y, तो y प्लस 20 अपॉन कितना 2, इसको मैंने सोल्व कर लिया दोस्तों, y अपॉन 2 प्लस 10 था, इसका एलसीएम लिया 2, तो y प्लस कितना आ गया 20। नीचे दोस्तों y प्लस 8 आ जाएगा, और नीचे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7y प्लस 7 हुआ 2 56 बराबर 5y प्लस 20 5 100, तो ये 5y इधर आएगा तो 2y बचेगा, 56 इधर जाएगा तो कितना 44, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 22। y की वैल्यू 22 आ गई। x की निकालनी है तो कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की आ जाएगी, कैसे, x इंटू 3/5 वो बराबर है, देखो y के 1/2, y 22 का 1/2 11, और प्लस 10 21 हो जाएगा, 3 से काटा 7, 7 5 35, तो x और y को ऐड करो, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो 57 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये समीकरण सोल्व करनी है दोस्तों, आप इसको लंबा नहीं करना चाहते तो इसमें से वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो x की वैल्यू 4 रखो, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 4 और 3 7 माइनस 3 तिया 9। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ 3 की पावर 5 243 माइनस 1 बराबर 3 की पावर 7, ठीक है। तो ये 3 की पावर 2 लिख लीजिए, इसको वापस 3 की पावर 2 कॉमन आया तो 9, और ये कितना आएगा 3 की पावर 5 243 माइनस 1। अब देखो ये वाला पार्ट कट गया, क्या दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, क्या ये तो 81 है, ये बराबर 9 आएगा, नहीं इक्वल आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका मतलब 4 वैल्यू रखने से तो ये भी नहीं आएगा, फिर आप तीसरे ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। अब -1 नहीं चेक करोगे, इन 2 या 3 को चेक कर लो, एक को, ये तो दोनों में है, एक ये हो गया तो ये फिर ये आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये होगा, ठीक है। तो दूसरा 2 रखो, 3 की पावर दोस्तों 2 दुआ 4 और 1 5 माइनस 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर 2 और 3 5, और माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 2 4 और 1 5, ठीक है, और 3 की पावर 2, ये देखो सेम आ रहा है ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। बाकी दोस्तों 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 का मतलब 9। अब यहाँ पे दोस्तों 3 की पावर, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ऊपर, है ना, तो 3 की पावर x को यहाँ पे p मान लीजिए आप,
एक कोई अलग मान लो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों p स्क्वेयर ये वाला, इंटू कितना है, ये 3 है, माइनस p 3 की पावर x बराबर में 3 की पावर x p इंटू 27 माइनस का 9। इसको इधर ले आओ, 3p स्क्वेयर माइनस का 28p माइनस का 9 बराबर कितना 0। ठीक है, इसको अपने सोल्व करेंगे तो 9 तिया 27, तो 27 और 1 28 हो जाएगा ना, 9 तिया 27, तो इनके डिफरेंस से बनने का, सॉरी ये प्लस हो गया ना इधर आके, तो ये 9 तिया 27, 27 और 1 28 बन गया, तो ये प्लस, ये 3 है तो 3 का भाग कर दो, 3 का डिवाइड कर दिया, तो ये दोस्तों p की वैल्यू आएगी, एक तो आ गई p की वैल्यू 9 और एक आ गई 1/3। लेकिन p क्या है, आप बोलो सर p की वैल्यू 3 की पावर x है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको काटोगे तो p की वैल्यू 9 और ये 1/3, तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2, तो आधार समान है तो घातें भी बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों 2 वाला, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बेसिक है, इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट, 391 लड़कों और 323 लड़कियों को इस प्रकार समूहों में बांटा जाता है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान है तथा किसी भी समूह में या तो केवल लड़के हैं या केवल लड़कियां हैं। इस प्रकार बनाए गए समूहों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ग्रुप्स की न्यूनतम संख्या चाहिए तो एक ग्रुप में मैक्सिमम स्टूडेंट होने चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा HCF LCM में 391 323, इनका क्या लेना है दोस्तों, HCF कितना आएगा, इनका डिफरेंस कर लो, इनका डिफरेंस करोगे 68 आएगा। ठीक है, 68, देखो दोनों ही संख्याएं विषम संख्या है, मतलब 2 का मल्टीपल हटा दो इसमें से। आप बोलो सर 4 से भाग जा रहा है, तो 17 इंटू 4, मतलब 4 का तो कुछ नहीं होगा, 17 इसका HCF हो जाएगा। बाकी और बहुत तरीके हैं HCF निकालने के, आपने क्लासेस लगाई है तो सीखी होंगी। अब दोस्तों आपको मैक्सिमम वो नहीं पूछे कितने लड़के या कितने ग्रुप में आएगा, आपको पूछा कितने ग्रुप बनेंगे। 391 का 17 का एक ग्रुप, तो कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ से, और 323 टोटल लड़कियां हैं, तो 17 एक ग्रुप में तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो बॉयज़ का 17 दूना 34, 17 तिये 51, 23 ग्रुप, और 17 दूना 34 मतलब 17 एकम 17, 17 निमे 153, तो 9 और 3 12, ये 42 टोटल ग्रुप बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे, टोटल 42 ग्रुप बनेंगे। नेक्स्ट, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों, आयतन का अनुपात का मतलब होता है रेडियस का रेशियो होगा जो r³ होगा, 8 से कितना 27, तो रेडियस कितनी आएगी, 2 से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्यूब रूट करेंगे तो। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 4πr² होता है, तो r² निकालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, 23 तिया 69 और 21 कितना हो गया 90/23। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 31 तिया 93 और 15 कितने हो गए 108, ये तो नीचे आ जाएगा और 31 ऊपर चला जाएगा। 9 से काट दिया 10 बार, 9 से काट दिया 12, ये कट गया 6 बार और ये आ गया 5, 31 5 155 और नीचे 23 सिक्के 138, आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राम और श्याम, इनकी आयु का अनुपात 4 साल पहले कितना था, पास्ट में 13:9, ठीक है, और अब से 8 साल बाद इनका दे रखा है कितना
4:3। दोस्तों डिफरेंस सेम करो, 4 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, इसको 4 से गुणा कर दो, अंतर सेम बन गया। देखो यहाँ भी अंतर 4, यहाँ भी अंतर 4, तो 9 से कितना हो रहा है 12, मतलब 3 की वृद्धि हो रही है। 3 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 8 और 4 का अंतर मतलब 12 आएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी 4, तो उनकी आयु का अंतर, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, अंतर कितना है 4, 4 चौके 16, आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ओ एक ऐसा बिंदु है जहां कोण सी डी ओ 70 डिग्री, कोण डी ओ बी 100 डिग्री, तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों सी डी ओ ये दे रखा है 70, ये दे रखा है आपको कितना डी ओ बी ये है 100 डिग्री। आपको पूछा है ए बी ओ ये कोण ज्ञात करो। दोस्तों मैंने ज्योमेट्री में चीजें आपको पढ़ाई है, इस प्रकार की जब भी आकृति बने आपको बताया ये कोण मान लो थीटा है, ये कोण अल्फा है, तो ये कोण क्या होता है, आप बोलो सर अल्फा प्लस थीटा, इन दोनों कोणों का योग। अब ये ज्ञात करना है इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, तो कितना जोड़े इसमें, या कितना रखें कि 100 हो जाए, आप बोलो सर 30 डिग्री रख दो, तो आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट, राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर वह कार्य किया और उन्हें इसके लिए 15,000 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ। तो अलग अलग भुगतान आपको बताना है कितना होगा। देखो राम ने 12 दिन में कर सकता है, श्याम 18 दिन में, इनका रेशियो दोस्तों टोटल वर्क 36 मान लो, तो 18 दूना 12 तिया 36, 18 दूना 36, एक साथ मिलकर वह कार्य किया, तो टोटल सेम टाइम है दोस्तों, तो इनको एफिशिएंसी के अनुपात में पैसे मिलेंगे। 3 और 2 टोटल 5 की वैल्यू दे रखी है 15,000, ठीक है, 1 की वैल्यू 3,000, तो 3 की वैल्यू 9,000 और 2 की वैल्यू 6,000, तो किसका पूछा है 9 और 6, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा सवाल दिया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों अगर जुगाड़ लगाना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, कैसे, देखो के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि नेगेटिव में मान जाए। देखो 7 पॉजिटिव रखोगे नहीं जाएगा। अब देखो ये माइनस का 5 रखोगे, तो ये अगर मान लो यहाँ पे 9 आपने 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस डैश डैश करके जाओगे, है ना, तो 1 भी आएगा प्लस का, फिर -1 आएगा, -3 -5, ये तो यहाँ से +1 +3 +5 यही कट जाएंगे, तो फिर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आप इसको मान लो डैश डैश करके माइनस में मान लो -21 मान लिया, ये ऑप्शन। अब देखो 105 आ सकता है क्या, तो -15 तक के मान तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसके आगे कौन सा बचेगा, -17 -19 -21। अब इन तीनों को जोड़ के माइनस का 105 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब दोस्तों इसको बेसिक कैसे करोगे वो चीज देखो, मतलब पदों का योग इतना आ रहा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब दोस्तों देखो लास्ट पदों का योग कितना, माइनस का 105, n की वैल्यू ज्ञात करनी है 2a की वैल्यू 15 15 दूना 30 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू दोस्तों सेकंड माइनस फर्स्ट, तो -2 आएगा, तो माइनस कितना आ गया 2 आ गया। अब सोल्व कर लीजिए इसको, देखो 2 नीचे है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, तो या तो काट दो यहीं पे 2, नहीं तो 2 बाद में काट देना, ठीक है। तो ये n आ गया 30 और ये माइनस का 2n और प्लस का 2 बन गया, इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा 32 और ये माइनस का 2n, तो माइनस का 210 बराबर हो गया 30n, कर दो इसको, तो 30 नहीं 30 और 2 32n 32n और माइनस का
2n²। अब दोस्तों इसको इस साइड ले आओ तो 2n² माइनस का 32n और माइनस का 210 बराबर कितना 0। इसका 2 से डिवाइड कर दो, n² 16n 105 बराबर कितना 0। अब इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके टुकड़े करने हैं। तो दोस्तों 21 और 5 करोगे तो 21 5 105, देखो पहले और तीसरे का गुणा। 21 और 5 का अंतर 16 आना चाहिए। -21 + 5 करोगे, देखो 16 आ गया माइनस का। लेकिन आंसर में इसका अपोजिट साइन आंसर आता है, ये प्लस कर दो, इसको माइनस। ठीक है, तो ये दोस्तों n की वैल्यू आ गई। इसमें कितने पद है? n की वैल्यू तो आपकी आ गई दोस्तों 21। लेकिन अब देखो इसके अंदर कि आपको निकालना पड़ेगा ये k की वैल्यू, ये कौन सा पद है, k का मान कितना है। आपको तो k की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों आपने देखो nवां पद कितना है, एक फॉर्मूला पद है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। nवां पद देखो ये k है, कौन सा पद है। टोटल देखो nवां पद मान लो k है दिया हुआ, पहला पद 15, n की वैल्यू 21, 21 में से 1 गया 20 और d की वैल्यू -2। अब इसको सोल्व करोगे, 40 माइनस का और 15 प्लस तो माइनस का 25, तो k की वैल्यू यहाँ से 25 आएगी। ये पूरा बेसिक है। नेक्स्ट इनका दोस्तों माध्य निकालना है। देखो कितना m दिया है, संख्याओं इनका m दे दिया यहाँ पे, और p का माध्य m+1, माध्यिका q तथा बहुलक r है, तो ये निकालना है। दोस्तों इनका माध्य निकालो m, कितना आएगा 4 2 6 11 19 21 24, तो 24/1 2 3 4 5 6, 24/6 कितना आ गया 4। आपने यहाँ 4 रख दिया m की जगह। इनका माध्य कितना है दोस्तों m+1, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा। इनका माध्य 4 और 3 7 10 15 15 और 4 19 19 और 3 22, तो 22 प्लस p कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। माध्य कितना 4 और 1 5 हो गया, क्योंकि m की वैल्यू 4 निकाली है। 35 में से 12 22 गया, कितना आ गया p की वैल्यू 13। इसका मतलब p कितना आ गया दोस्तों 13। q माध्यिका है, इसमें रखो 4। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हो आप, बोलो सर सबसे छोटी संख्या रखते हैं, तो सबसे छोटी कितनी है 3, कितनी बार 3 बार, फिर 4 और 4 2 बार, 4,4, फिर 5, फिर 13, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर से छोड़ दो 3 इधर से छोड़ दो, तो इसकी माध्यिका मतलब q का मान कितना आ गया 4 आ गया। और बहुलक दोस्तों सबसे ज्यादा बार कौन आया है 3 आया है, तो बहुलक r की वैल्यू 3 है। आपको पूछे p 13 प्लस q 4 माइनस r, 13 में से 3 गया 10 और 4 14, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक वर्गाकार मैदान के विकिरणतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 2 किलोमीटर, तो बाड़ की लंबाई, दोस्तों एक वर्गाकार खेत है जो भी, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है, तो आपको बाड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, विकिरण की लंबाई। ये विकिरण तय आप इसने बाड़ लगाई है। आपने एरिया पढ़ा होगा दोस्तों, क्या 1/2 इंटू d², तो d दे रखा है, एरिया दे रखा है 2, 1/2 बराबर क्या 1/2 इंटू d², तो 4 बराबर d², तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब विकिरण की लेंथ आ गई दोस्तों 2, तो आंसर आ गया 2। नेक्स्ट एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, दुकानदार ने 25 और 10% की छूट दी। इस व्यवहार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों किसी वस्तु का सीपी, उसको MRP प्रिंट कर दिया, 3 रुपये सीपी है तो 5 रुपये प्रिंट कर दिया। कहता है उस वस्तु पर 25% छूट, मतलब 1/4, तो 4 पर 1 की छूट 3 में बेचा।
फिर 10% की छूट, 10 पर 1 की छूट, 9 में बेचा। यहाँ से रेशियो बना लो, या तो कटता है तो क्रॉस काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45। अब देखो विक्रय मूल्य है दोस्तों, ये 45 की वैल्यू दे रखी है, कट रहा है ना 5, ये 9, तो 9 की वैल्यू 36 45। ठीक है, आपको पूछे 8 की वैल्यू सीपी, 9 से काटो, 9 चौके 36, 0, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, तो सीपी कितना आ गया 3240। बाकी आपको ये नहीं पूछा दोस्तों, आपको प्रतिशत लाभ पूछा है, तो 1 का लाभ 8 पर 12.5% आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, सीपी से एसपी। नेक्स्ट, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों आपने ये चीज पढ़ी होगी, देखो अच्छे तरीके से बताया हुआ है वैसे तो। इस प्रकार आपको एक इमारत का शीर्ष से उसके तल का उन्नयन कोण दे रखा है। कौन सा दोस्तों, ये मीनार का शीर्ष है, और तल से एक शीर्ष, मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, एक इमारत दे रखी है, ये इमारत है, ये मीनार है। यहां दे रखा है आपको, ये इमारत है, इसका शीर्ष है इमारत का, और इसका तल है। कहता है इमारत के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है 29 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया। और इमारत के तल से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है 45। तो दोस्तों इसको मान बनाते हैं, अभी इससे करो, ये 30, तो ये कितना 60। 30 के सामने की भुजा 1 रेशियो, तो 60 के सामने की भुजा √3 होती है। अब ये √3 है तो ये भी √3 होगी। ठीक है, अब इसमें बढ़ाओ, ये कोण कितना बनाया इसने, आप बोलो सर ये कोण इसने बोला 45 डिग्री है। अब आपने पढ़ा होगा इस प्रकार, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। इस ट्राइंगल में देखो कहां से बन रहा है, इस पॉइंट से, तो ये पूरी भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, √3 आ जाएगी। देखो दोनों पार्ट बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये भुजा कितनी बचेगी, आप लोग से √3 - 1 बचेगी। √3 पूरी यहां से लेके यहां तक कितनी है 1, इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया। अब कहता है इमारत है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 200 मीटर, मतलब ये पार्ट है, इसकी लेंथ है 200 मीटर, तो √3 - 1 की वैल्यू है 200 मीटर। आपको क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई तो √3 है, तो √3 की वैल्यू निकालनी है, तो 200/√3 - 1 इंटू में √3। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया 200√3, 200/√3, और ये √3 - 1, और नीचे a² - b², तो 3 में से गया 2, इसको काट दिया, तो 100/√3 इंटू में √3 + 1, ये प्लस है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका दोस्तों माध्य दे रखा है, आपको k का मान ज्ञात करना है। तो क्लास है, तो इनका एवरेज कितना 10, तो एवरेज आ गया 5, इनका एवरेज 15, ये कितना है, बीच की वैल्यू 25, 35, और ये कितनी 45। इसको दोस्तों टोटल कितना बनेगा 5 × 8 = 40, ये टोटल बनेगा 150, और ये टोटल बनेगा 25 के, इसको अलग से जोड़ लेंगे, और ये 35 × 210, 45 × 12 करोगे तो 540 आएगा। तो ये 0, 5, 10, 14, 5, 7, 8 और 1 9, तो 940 प्लस का 25 के इक्वल टू किसके आएगा, इसके नीचे अपने लगा सकते हैं इनका ऐड। ठीक है, 18, 28, 36, तो नीचे आएगा दोस्तों 36 + k बराबर किसके आएगा, टोटल दे रखा है 26, तो 940 + 25 k बराबर 26 × 156,
15, 26 दिए 78, 78 और कितना हो जाएगा 900, 26 दिया 78 और 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों 3, 9, 93, ठीक है, और प्लस का 26 के, तो ये इधर आके माइनस होगा 4 बचेगा, उधर जाके के बचेगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के सीआई और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। दोस्तों इसमें करना है तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, आपको मूलधन मान लेना है 20 की क्यूब, क्यूब क्यों 3 साल टाइम है तो 20 की क्यूब 8000 रुपये। पहले साल ब्याज 1/20 कितना आएगा दोस्तों 400, दूसरे साल ब्याज 1/400 तो आना ही आना है, इसका 1/20 20 रुपये, ठीक है। तीसरे साल 400, इसका 20, इसका 20, इसका भी 1/20 है 1, तो टोटल देखो अंतर 20, 40, 60, 61, 61 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 244, मतलब कितने गुना 4 गुना, तो धन कितना माना 8000, 8000 की वैल्यू निकालनी है तो इसका भी 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 32000, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः 72 सेकंड, 108, 48 सेकंड के बाद बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती है तो किस समय पुनः बदलेगी? 72, 108 और 48। दोस्तों इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम 432 आएगा, और क्या आएगा सेकंड है तो सेकंड। अब इसको 60 से डिवाइड कर लो, 60 सेकंड से, तो कितना आएगा 6 चौके 24, 6 7 42, तो 7 मिनट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों 7 मिनट, 6 7 42, 420, तो 12 सेकंड बच गया, तो 7 मिनट और 12 सेकंड ऐड कर दो, 937 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिन में, सी उसी कार्य को 14 दिन में, ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में, सी करता है 14 दिन में, टोटल वर्क दोस्तों 70 मान लिया, 10 7 70, 14 5 70। कहता है उस कार्य का टोटल 70 के 70 लड्डू नहीं खाने, 3/5 ही लड्डू खाने हैं। कितने दिन लगेंगे तीनों को? 7 और 5 12, 5 से काटा 14, 3 से काटा 4, ये 2 ये 7, तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5 दिन लगेंगे इनको। नेक्स्ट, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? दोस्तों x² y 100%, ये याद रखा करो, ये कमी होती है। x% की वृद्धि और एक बार x% की कमी सेम हो तो क्या करो, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 100, तो 2.25% की क्या हो जाएगी दोस्तों कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, 2 का अनुपात देख रखा है 5:3, अंतर 50, तो अंतर कितना 2, 2 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 25, तो 25 5 125, 25 दिया 75, इनका मल्टीप्लाई पूछे तो 25 5 125, 25 5 125, सॉरी 75 है ना, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 75 150, 75 5 कितने होंगे 35, 5 5 25, 375, तो 7 5 10 3 13, 8 और 1 9, 93 75 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कैसे पता चला? 3 4 5 के ट्रिपलेट दिए हुए हैं, 3 4 5। देखो स्मॉल रेडियस होती है और एक होती है कैपिटल, इनका रेशियो पूछा है। कैपिटल होती है वो तो दोस्तों कर्ण का हाफ होती है, तो 5 का आधा कर दो, 5/2।
जो स्मॉल रेडियस होती है इन रेडियस, ये क्या होती है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो a प्लस बी तो ये होती है 4 और 3 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 2/2 का मतलब 1 आ गया। ठीक है, इनका रेशियो बनाओगे तो 2:5, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 70% अधिक है, तो इसका 100 है तो इसका 170 होगा, 0 से 0। तो बोला है कि बी का वेतन कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, 7 कम है, किससे 17 से, गुणा में 100%। तो 17 चौके 68, 2 17 एकम 17, 41% के लगभग आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों डीआई है, तो उपरोक्त आंकड़ों में आपको सत्य बताना है। 2017 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 90 है। देखो 2017 ये रहा, कहता है कि इसमें सभी दुकानों की औसत बिक्री 90 है, तो आपको चेक करना है 85, ये 90, ये 75 और ये 80 और ये 70, इनका एवरेज निकालना है। तो 7 15 15 और 7 22 22 और 9 31 31 और 8 कितना हो जाएगा 39, 390, 5 और 5 10, टोटल हो गया दोस्तों 400। कितनी दुकानें हैं 5, तो बाकी कितना आया 80। ये कह रहा है एवरेज कितना है 90, अपना एवरेज कितना आया दोस्तों 400/5 80। तो आपको सत्य पूछे, ये तो गलत बोल रहा है। ठीक है, 2017 में केवल 2 दुकानों की बिक्री इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों की औसत बिक्री से अधिक थी। इसका मतलब जो आपने सभी दुकानों का 2017 में एवरेज निकाला है 80 से ये बोल रहा है कि केवल 2 ही दुकानें ऐसी है जो 80 से अधिक है, इस एवरेज से अधिक है जिनका। देखो ए का 85 80 से अधिक है, बी का 90 है 80 से अधिक है, सी में 75 कम, डी में 80 ज्यादा नहीं है मतलब बराबर है, ई में 70। तो 2 ही दुकानें हैं जिसका इसके सभी वर्षों में सभी दुकानों के एवरेज से मतलब ज्यादा है, तो आंसर इसकी बात सही है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों वर्ष 5 और वर्ष 6, ये रहा 5 और ये रहा 6 में कंपनी सी द्वारा, कंपनी सी ये रही, तो ये कितना दोस्तों 30 और ये कितना है 55। ठीक है, सी द्वारा एक ग्राइंडर के कुल उत्पादन, तो 30 50 80 85 हो गया। ठीक है, उसी अवधि में कंपनी ए द्वारा, तो ये 35 है और ये कितना है 40, कंपनी ए है ना ये ब्लू वाली, 35 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 70 75। 5 से काटा 17, 5 से काटा 15, इनका रेशियो पूछा था 17:15। नेक्स्ट, ए और बी के कुल प्रतिशत प्राप्तांकों का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों मैक्सिमम 50, इसका भी देखो 50 50 50 50, तो कितना हो गया 1 2 3 4 4 5 20, 200 नंबर का टोटल पेपर। नंबर कितने आए 7 और 3 10, 7 11 15 और 1 16, एक ही नंबर आए 160, कितने में से 200 में से, कितने परसेंट आए दोस्तों 80%। बी के 200 में से कितने नंबर आए हैं, जोड़ो 10 8 9 12 3 15, 150 आए हैं। कितने नंबर आए हैं दोस्तों 75%। अंतर पूछे कितना अंतर आएगा, प्रतिशत का अंतर, तो 5%। नेक्स्ट, 2016 और 17 के दौरान तीनों राज्यों में हुए मक्के के कुल उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो तीनों राज्यों में 2016 और 17 में अंतर बताना है, तो ये हो गया 0 9 10 और 5 15, और ये 0 ये 10 और ये कितना हो गया 17 और 1 18, ये 15 उत्पादन या 18, तो 3 का अंतर है 3 टन का। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है, तो 2 + √3, ऊपर तो स्क्वायर है, नीचे भी 2 - √3 का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर। तो आपके पास स्क्वायर है तो दोस्तों इसको स्क्वायर के अंदर ही कर दो, 2 + √3 के होल स्क्वायर का गुणा और 2 + √3 के होल स्क्वायर का भाग कर दो, क्योंकि इसका अपोजिट साइन है प्लस प्लस वाले से,
ऊपर तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो दोस्तों इसका, ठीक है। 4 प्लस 3 प्लस, तो 2 दुए 4 अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बना 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा वापिस, और ये 1 आ गया, तो 7 7 49 प्लस 7 चौके 28 दूना 56 अंडर रूट 3 प्लस 4 चौके 16 16 तिया 48, इनको ऐड करो, ठीक है। तो 9 और 8 17 97 प्लस 56 अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप और भी तरीके से कर सकते हैं इसको दोस्तों, जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और इसको 2 प्लस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, और ये स्क्वायर बाहर रखो, अंदर गुणा कर दिया जो यहाँ था मैंने इसी को लिख दिया सीधा, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 4 प्लस 3 प्लस कितना 2 दुए 4 अंडर रूट 3 बनेगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी 4 माइनस 1 ये बनेगा, ऊपर स्क्वायर आ गया, तो 3 और 4 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये देखो सेम बन गया, तो आंसर आ जाएगा 97 प्लस 56 अंडर रूट 3। नेक्स्ट, ये दोस्तों सवाल आसान है लेकिन देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है। क्या दिया है आपको, एक ट्राइंगल दिया है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है ABC, ये बोला कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। राइट एंगल एट बी पर क्या है, राइट एंगल है, इसको A लिख लो, इसको C लिख लो। फाइंड द वैल्यू इसकी, दोस्तों अगर बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप बोलो सर ये 90, तो बाकी 90 बचा, तो 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, इसका मतलब कोण A की वैल्यू 45, कोण C की वैल्यू 45। समझ में आई क्या बात, वैल्यू पुट करो, साइन देखो A 45 माइनस 45 तो 0, साइन 0, साइन 45 और 45 साइन 90 बनेगा, ठीक है, माइनस साइन 2 साइन B की वैल्यू कितनी है 90, तो ये तो 90 आएगा। नीचे कोट A, इसका मतलब साइन कितना, सॉरी साइन नहीं, क्या आएगा दोस्तों, कोट A की वैल्यू कितनी है 45 प्लस कोट B की वैल्यू 45 प्लस कोट C की वैल्यू कितनी है 90 है इसकी दोस्तों, इसकी वैल्यू है 45। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1 इसकी 1 है ना, तो ऊपर क्या आएगा साइन 0 0, ये 1 ये भी 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। नीचे इसकी 1 और 1 वैल्यू होती है तो 2 होगी, और कोट 90 टेन 90 क्या होता है दोस्तों बताओ, इसका मतलब साइन 90 अपॉन कोस 90, ठीक है कि नहीं है। साइन 90 1, ये 0, ये इनफाइनाइट होता है, तो कोट 90 होगा वो क्या होगा, आप बोलो सर 0/1 बनेगा, इसका मतलब ये तो 0 होगा, तो ये कितना हो गया 0, तो -1/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, 7 घंटे आएंगे, 16 छिके 96, तो 9.6 आएंगे, तो 9 मिनट आएंगे, 9 मिनट वाला ये रहा ऑप्शन, ये आंसर हो गया। तो ये दोस्तों क्लास थी, सारे सवाल कर लिए हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।